जय भीम साथियों, आप सभी को फिर से मेरे न्यूज चैनल में स्वागत है। आप सभी को बता दें कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को हटाने की बात कर रहे हैं। ये बात हम नहीं, आरएसएस के महासचिव हजबुल्ला ने कहा है और कहा नहीं, ट्वीट भी किया है। आप लोग देखिए, स्क्रीन पर देख सकते हैं, ट्वीट किए हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाना चाहिए। आखिर आप लोगों को लगता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाना चाहिए? इस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। वही बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने इस दो शब्द को हटाने की बात कही है। अभी कुछ दिन पहले की बात है। आप लोग सोच सकते हैं, आरएसएस की बड़ाई बीजेपी के ने की और आरएसएस ने धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटाने की बात की। और अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को हटाने की बात की है। क्या आपको लगता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द हट जाएगा? क्या सचमुच में धर्मनिरपेक्ष हटना चाहिए? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग जो कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों को बराबर। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों को, सरकार को बराबर मान्यता देना है। कोई सरकार से धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हर एक धर्म को बराबर मानना है। कोई भी काम होता है धर्म को बराबर मानना है। किसी भी काम में धर्म को नहीं लाना है। क्या ये शब्द हटना चाहिए या ये शब्द रहना चाहिए? समाजवाद शब्द का अर्थ यह है कि कोई भी सरकारी काम होता है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, कोई भी काम हो, उसमें हर एक व्यक्ति का, हर एक धर्मों का समान अधिकार होना चाहिए। एक सरकारी स्कूल ही क्यों ना हो, सरकारी हॉस्पिटल ही क्यों ना हो, सरकारी एम्बुलेंस ही क्यों ना हो, हर एक चीज में हर एक व्यक्ति को समान अधिकार होना चाहिए। क्या ये शब्द हट जाना चाहिए? समाजवाद शब्द क्या रहना चाहिए? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बार और शिवराज सिंह चौहान को बयान को सुनाने का प्रयास करते, एक बार ध्यान से आप लोग सुनिए। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है। इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। बयान से आप लोग राजी है कि संविधान शब्द में से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द हटना चाहिए? क्या आप लोग इससे संतुष्ट है? क्या आप लोग इस बयान से आप संतुष्ट है? तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर संतुष्ट नहीं है, ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि हर एक व्यक्ति तक वीडियो पहुंचे। चलिए, नए मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।